दोस्तों, कहते हैं शब्द इंसान को ऊंचा उठाते हैं। वीर, योद्धा, महान, शहीद, इन शब्दों के साथ जुड़ने वाला नाम अपने आप में बड़ा प्रभावशाली और अमर हो जाता है। लेकिन एक शब्द ऐसा भी है जिसने एक इंसान को आसमान की ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया और उसी शब्द ने उसे भीतर से तोड़ भी दिया। वो शब्द है सुपरस्टार। और जब ये शब्द लिया जाता है तो उसके साथ जो पहला नाम गूंजता है वो है राजेश खन्ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस शब्द पर उन्हें नाज था, जिस उपाधि पर वो इतराते थे, वही शब्द एक दिन उनसे छिन गया। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस दौर की जहां एक चमकता सितारा अपनी ही रोशनी से जलने लगा, जहां तालियों की गूंज सन्नाटे में बदल गई, जहां काका से बीता हुआ कल बनने तक का सफर तय हुआ। नमस्कार दोस्तों, 29 दिसंबर 1945 पंजाब। जतिन खन्ना नाम का एक लड़का जन्म लेता है। किसे पता था ये लड़का आगे चलकर हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदल देगा। साल 1966 फिल्म आखिरी खत, यहीं से शुरुआत। और इत्तेफाक देखिए, यही फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई। लेकिन असली विस्फोट हुआ साल 1969 में, फिल्म आराधना। शुरुआत में फिल्म का केंद्र थी शर्मिला टैगोर। राजेश खन्ना का रोल छोटा था, लेकिन शूटिंग के दौरान फैसला हुआ हीरो का बेटा भी वही निभाएंगे। फिल्म रिलीज हुई और फिर जो हुआ वो इतिहास था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये सिर्फ गाना नहीं था, पूरे देश की धड़कन बन गया। लड़कियां खून से खत लिखने लगी, तस्वीरों से शादी करने लगी, सिनेमा हॉल में सज संवर कर दुल्हन के जैसे जाती थी। फिर साल 1969 से साल 1973 तक लगातार 15 हिट फिल्में, आराधना, कटी पतंग, दो रास्ते। हर सिनेमा हॉल में भीड़ थी, नाम बदल रहे थे, लेकिन चेहरा एक ही था, राजेश खन्ना। उनकी आंखें झुकाने की अदा, धीमे बोलने का अंदाज, हल्की मुस्कान। फिल्म पत्रकारों ने ऐलान कर दिया, भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार। और यहीं से सुपरस्टार शब्द का जन्म हुआ। लेकिन जब एक सूरज उगता है तो कहीं ना कहीं दूसरा सूरज ढलने की तैयारी में होता है। उसी समय एक लंबा सा लड़का, गहरी आवाज, संघर्ष करता हुआ, नाम अमिताभ बच्चन। 7 हिंदुस्तानी से पहचान मिली, लेकिन स्टारडम बहुत दूर था। कहते हैं फिल्म बावर्ची के सेट पर अमिताभ जया भादुड़ी से मिलने आते थे। राजेश खन्ना नाराज हो जाते थे, कहते थे इस लड़के का कुछ नहीं होगा। जया ने जवाब दिया था, देखना एक दिन ये आपसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा। वक्त चुप था, लेकिन लिख रहा था। साल 1973 फिल्म जंजीर। पहले राजेश खन्ना को ऑफर हुई, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो रोल गया अमिताभ बच्चन के पास और बस इतिहास बदल गया। एंग्री यंग मैन जन्म ले चुका था। दीवार, शोले, रोमांस का दौर खत्म, एक्शन का तूफान शुरू। अब नाई की दुकान में भी बदलाव दिखने लगा। राजेश खन्ना कट 2 रुपये, अमिताभ बच्चन कट 3 रुपये। यह सिर्फ हेयर कट नहीं था, ये वक्त का संकेत था। साल 1982 फिल्म शक्ति का मुहूर्त। राजेश खन्ना आए, भीड़ जमा हो गई। लेकिन जैसे ही अमिताभ सेट पर आए, वही भीड़ बिना ऑटोग्राफ लिए उधर चली गई। कहा जाता है उस दिन राजेश खन्ना घर नहीं गए, ऑफिस गए और रोते रहे। एक सुपरस्टार पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहा था। निजी जिंदगी भी बिखर रही थी, डिम्पल कपाड़िया अलग हो चुकी थी, राजनीति में कदम रखा, सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे शराब उनका साथी बन गई। उधर अमिताभ भी एक दौर में गिरे, ABCL डूब गई, फिल्में मिलनी बंद, लेकिन उन्होंने झुकना सीखा, काम मांगा, मोहब्बतें से वापसी की। राजेश खन्ना झुक नहीं पाए। मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म हाथ से निकल गई। बिग बॉस ऑफर हुआ, शर्त रखी उतने पैसे जितने अमिताभ को KBC में मिले। डील लगभग हो गई, लेकिन आखिरी वक्त पर मना कर दिया। और फिर वफा जैसी फिल्में, पंखे के विज्ञापन। क्या ये वही इंसान था जिसके नाम से इंडस्ट्री चलती थी? फिर साल 2005 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। स्टेज पर अमिताभ और सामने राजेश खन्ना। भाषण में वो चमक नहीं थी, वो ठहराव नहीं था, जैसे अंदर से कुछ टूट चुका हो। फिर 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन सवाल रह गया, क्या वो अंत तक सुपरस्टार थे
या सुपरस्टार का बोझ ही उन्हें तोड़ गया। उन्होंने आसमान देखा, जमीन भी देखी, ताली भी सुनी, सन्नाटा भी। लेकिन एक बात आज भी सच है, जब तक यादें जिंदा है, कलाकार जिंदा हैं। और जब भी सुपरस्टार शब्द लिया जाएगा, पहला नाम हमेशा वही गूंजेगा, राजेश खन्ना। अगर ये कहानी आपको छू गई तो सोचिए, क्या स्टारडम इंसान को बनाता है या बिगाड़ता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर खोलेंगे सिनेमा के एक और रहस्य का दरवाज़ा। थैंक यू सो मच।